हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी लेबनान और इजराइल में देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियोसिटी है कि जानना चाहिए आप दोनों में से कौन सा पावरफुल है। ईरान, इजराइल और हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह है। इन लोगों से समझिए कि काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, लेकिन अब इसकी ताकत भी आप लोगों को पता चलनी चाहिए। बहुत सारे लोग ताकत को लेके पूछ रहे थे, इसके लिए मैंने ये वीडियो अपडेट किया है। आपको इसमें मिलिट्री पावर से लेके नौसेना सभी चीज़ों का पता चलेगा कि इसमें कौन सा देश कितना पावरफुल है। देश नहीं, लेबनान से बिल्कुल हम लोग देखेंगे। इजराइल का जो समझिए कि इजराइल का जो मैप है और यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर लेबनान है और इसी में हिजबुल्लाह है। और हमास जो है देखेंगे गाज़ा पट्टी में हमास है। हमास से अटैक हो ही रहा था और दोनों के बीच में युद्ध चल ही रहा है। तो अब हमास को तो समझिए कि निपटा दिया है इजराइल ने, और उसके बाद से पूरा तरह से जो फोकस है ये हो गया है लेबनान पे। हिजबुल्लाह जो आतंकवादी टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, तो ये टेररिस्ट ग्रुप है, तो इसके पास कितनी पावर मतलब है ये लेके आर्टिकल आई है। और आर्टिकल आई है तो यही मैं इसमें आपको डिस्कस करूँगा। लेबनान मिलिट्री पावर के बारे में ज़्यादातर बताया गया है। तो लेबनान समझिए कि कुछ नहीं है इजराइल के, अगर आप देखेंगे कंपेयर में तो लेबनान कुछ नहीं है। ईरान एक वहाँ पे मेजर कंट्री बन के उभरा है जो कि इजराइल को काफ़ी वहाँ पे मतलब समझिए बराबरी कर सकता है। अगर इक्विपमेंट में देखते हैं आप, चाहे डिफेंस में, आर्म्स में, तो सब में ईरान आपको आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि इजराइल के पास क्या है, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम सिस्टम है और टेक्नोलॉजी अच्छी है, फाइटर जेट अच्छे हैं, मतलब एयरफोर्स काफ़ी मजबूत है। तो ये लोग कभी भी कहीं भी एयर स्ट्राइक कर देते हैं जिससे इनको प्रॉफिट होता है। लेकिन ईरान के पास इतनी मतलब आर्मी तो बहुत ज़्यादा है, और आप देखेंगे तो टैंक, आर्टिलरी ये सब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनके पास क्या है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बड़ा नहीं है, क्योंकि ईरान को आप देखिएगा तो बहुत बड़ा कंट्री है। इजराइल के कंपेयर में आप देखिएगा तो बहुत बड़ा कंट्री है। तो वहाँ पे उतना एयर डिफेंस सिस्टम बना के रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इजराइल का छोटा देश है तो एयर डिफेंस सिस्टम इन्होंने बना रखा है। और दूसरा नंबर है, इजरायली वायु जो सेना है वो काफ़ी मजबूत है। तो वायु सेना मजबूत है तो कहीं भी ये लोग एयर स्ट्राइक कर देते हैं। लेकिन ईरान का वायु सेना आप इतना मजबूत नहीं देख सकते हैं कि वो लोग आके यहाँ से अटैक करें इजराइल पे। एक बार भी अटैक वैसा आप लोग नहीं देखने को मिला होगा। लेकिन इजराइल जो है कहीं भी जाके अटैक कर देता है। और दूसरा नंबर ये है कि उनके पास कोई फाइटर जेट भी अच्छा खासा नहीं है जिससे कि वो लोग अटैक कर सके, जाके कहीं भी एयर स्ट्राइक कर सकें। तो इसमें इजराइल और लेबनान के बीच में युद्ध चल रही है। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में देखेंगे हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पे हवाई हमला और ज़मीनी हमला कर रही है, और टैंक भी अब घुस रहे हैं, इसमें टैंक भी घुस रहे हैं। लेबनान समझिए कि जो हिजबुल्लाह है ये कुछ नहीं है इजराइल के सामने। ये लोग जब तक चाहेंगे अटैक करते रहेंगे। और इस दौरान लेबनानी सेना कहीं नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अब देखेंगे जब मन कर रहा है ये लोग एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। वो क्या है कि आँख बंद करके जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल ये लोग दाग देते हैं कहीं भी। ईरान हो या फिर आप देखेंगे हिजबुल्लाह हो, हमास हो, ये लोग आंख बंद करके जितना भी मिसाइल हो दाग देते हैं। एक दो अंदर गिर जाता है, उसको लेके फिर पब्लिक को मैनिपुलेट करते हैं। बाकी ये लोग इजराइल का कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अभी ईरान ने 180 देखेंगे बैलिस्टिक मिसाइल मारा था, लेकिन एक भी इजरायली लोगों की वहाँ पे मौत नहीं हुई थी। तो ये आप देख सकते हैं कि इन लोगों का कितना सटीक हमला होता है। अब हमला के लिए आप देखेंगे बहुत सारा चीज़ बताया जाता है, लेकिन इजराइल यहाँ पे जो अटैक अभी करने वाला है ऑयल डिपो पे माना जा रहा है कि अटैक करेगा ये, तो इसमें आप देखिएगा तो बहुत बड़ा क्षति पहुँचाएगा। और ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि लेबनान की सेना कितनी पावरफुल है, इसी को लेकर आर्टिकल है। तो इसमें बहुत सारे 15 पॉइंट लगभग बताए गए हैं। 15 पॉइंट के थ्रू आपको बताया जाएगा कि कौन सा सेना कहाँ पे टिकती है। तो पहले ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हम लोग देख लेते हैं। इसमें कंट्री को बताया जाता है कौन सी कंट्री कितना पावरफुल है। तो 145 कंपनी मतलब कि जो देश होते हैं, देश का इसमें होता है, कंपनी का नहीं होता है। तो 145 देश जो होते हैं उसमें 18वें नंबर पे इजराइल है। आप भारत को भी देखिएगा तो चौथे नंबर पे या तीसरे नंबर पे पाया जाता है। तीसरे नहीं, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे भी पाया जाता है भारत। और एक नंबर पे यूएस, उसके बाद 2 नंबर पे जो है ये चाइना आता है, तीसरे नंबर पे भारत को ही रखा जाता है, चौथे नंबर पे रूस को रखा जाता है। तो लेबनान का आप देखेंगे जो हिजबुल्लाह है लेबनान में, तो इसकी लिस्ट में 118वें स्थान पे है। तो आप समझिए कि 18 स्थान से 18वें स्थान पे, 118वें स्थान पे लगभग 100 स्थान ये नीचे है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना पावरफुल ये है। लेबनान की सेना की कुल सैनिकों की संख्या 60,000 है, जो कि काफ़ी छोटी है। इजराइल की सेना की आप देखेंगे तो लगभग 1,70,000 के आसपास इनके पास सेना है। और ईरान का आप देखिएगा तो लगभग 6 लाख के आसपास भी पहुंच सकता है।
तो ये यहाँ पे देख सकते हैं सैनिकों के मैटर में ये लोग काफ़ी पीछे हैं, जो लेबनान है सैनिकों के मैटर में बहुत पीछे हैं। और इजरायली लोगों के पास भी देखेंगे रिजर्व लेके 400 के आसपास ये लोग पहुंच जाते हैं, 400 मैं बोला 4 लाख के आसपास ये लोग पहुंच जाते हैं रिजर्व सेना, क्योंकि वहाँ पे ट्रेनिंग सबको मिलती है, औरतों को भी ट्रेनिंग मिलती है वहाँ के, और जो लड़के होते हैं उनको भी ट्रेनिंग मिलती है। लेकिन ईरान में ऐसा सिस्टम नहीं है, औरतों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती है वहाँ पर, ये देखने को मिलता है। चाहे कोई भी मुस्लिम कंट्रियों में देखेंगे सेना में लेडीज़ों को नहीं ही भरा जाता है। तो ये लोग शरीयत कानून ये सब भी फॉलो करते हैं, जिसमें ये सब नहीं लिखा हुआ है कि आप जो हैं लड़कियां उनको सैनिक में रख सकते हैं। फिर आप देखेंगे आगे तो लेबनान में मिलिट्री व्हीकल की संख्या कितनी है। तो मिलिट्री व्हीकल की संख्या जो है ये लगभग 4522 के आसपास है। और वही मिलिट्री व्हीकल आपको इजराइल का देखने को मिलेगा तो लगभग 43,500 के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा है, ये आपको देखने को मिलता है। और लेबनान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 204 है, और इजरायली देखेंगे सेना में कुल टैंकों की संख्या लगभग 13,070 है। तो अब 1370 है, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी बहुत आगे है इजराइल। तो टैंक भी है, तो टैंक से अभी देखेंगे टैंक से गोला बरसाया ही जा रहा है। और पहले क्या है कि इजरायली वायुसेना होती है, ये पहले घुसती है कहीं भी, और घुस के वहाँ पे एयर स्ट्राइक करती है, बहुत सारे एयर स्ट्राइक करती है ताकि ये वहाँ पे, और उसके बाद में ये कर। और आगे हम लोग देखें तो लेबनान में कुल जो है सेल्फ प्रोपेल्ड जो आर्टिलरी है उसकी संख्या 84 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इजराइल के पास जो है ये 650 है। तो यहाँ भी कोई कंपेयर ही नहीं है, सब में आप देख रहे हैं तो 6 गुना 7 गुना 10 गुना ऐसे अंतर आ रहा है। तो काफ़ी बड़ा अंतर है, जो कि ये लोग कभी भी इजराइल से टक्कर नहीं ले सकते हैं। लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो जनता को मैनिपुलेट करने के लिए वहाँ पे इन लोगों को थोड़ा ही कोई फ़र्क पड़ता है। जनता पे इजराइल बम बरसाएगा, जनता मर रही है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। जो आम पब्लिक है, जो इनोसेंट पब्लिक है, उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमेशा उसको ही बलि का बकरा बनाया जा रहा है। लगभग आप देखेंगे तो हमास और जो गाजा है, गाजा पट्टी में आप देखेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 43,000 के आसपास इनोसेंट पीपलों की मौत हो चुकी है। और लेबनान की सेना में कुल जो है टॉड आर्टिलरी की संख्या 300 है, वही इजराइल के पास 370 देखेंगे आर्टिलरी जो फायर करते हैं उसकी संख्या। तो यहाँ पे कंपेयर मतलब कि किया गया है, यहाँ तक आसपास में पहुँचने का कोशिश किया गया है लेबनान द्वारा। फिर आप देखेंगे तो लेबनान में कुल जो रॉकेट आर्टिलरी है इसकी संख्या 30 है, जो कि इजराइल के पास आपको देखने को मिलेगा 150 के आसपास है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है। और लेबनान में वायुसेना के पास कुल जो है 612 है। वायुसेना की जो संख्या है, विमानों की संख्या, ये 612 है। तो ये इजरायली की है, इजरायली की 612 है, मतलब कि फाइटर जेट और फिर जो भी देखेंगे कुल विमान इनके पास है तो 612 है। जो कि जो वायुसेना लेबनान की है, लेबनान के पास 81 ही है। तो ये काफ़ी कम है, ये भी आपको देखने को मिलती है। तो वायुसेना इजराइल की काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, चौथे 5वें नंबर पे ये लोग आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, इसी की वजह से ये लोग कहीं भी जाके देखेंगे तो एयर स्ट्राइक करते थे। फिर आगे आपको इजरायली वायुसेना के पास जो देखेंगे तो विमानों की संख्या है तो 280 है, जो कि लेबनान के पास आप देखेंगे तो लड़ाकू विमानों की संख्या बस 9 ही है। तो 9 है तो बहुत कम है, क्योंकि आप देखेंगे तो लेबनान देश भी मतलब बड़ा है, लेकिन फिर भी इनके पास जो फाइटर जेट होते हैं, लड़ाकू विमान, इसकी संख्या काफ़ी कम है, जो कि इजराइल के पास 280 है। तो बहुत ज़्यादा है। और इजरायली वायुसेना के पास जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं तो ये 15 है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। और लेबनान के पास एक भी नहीं है, हमारे पास भी ज़्यादा नहीं, लेकिन इजराइल के पास आप देखेंगे अमेरिका से नज़दीकी होने के कारण बहुत ज़्यादा इसके पास आर्म्स हथियार आ जाते हैं। और ख़ुद भी ये लोग बेचते भी हैं और प्रोडक्शन भी करते हैं, तो इनके पास कमी इन सब चीज़ों की होती नहीं है। फिर आप देखेंगे वो इजरायली वायुसेना के पास कुल टैंकर विमानों की संख्या है, जो कि रिफ्यूल कर दे किसी भी विमानों को, मतलब कि बहुत दूर तक डिस्टेंस तय करना हो। अब ईरान के पास या फिर आप देखेंगे हुती विद्रोही हैं, उसके पास जब इजराइल ने अटैक किया था तो वहाँ पे प्लान क्या था कि रिफ्यूल किया गया था। जो भी फाइटर जेट है उसकी फ्यूल मतलब उसको फ्यूल की ज़रूरत काफ़ी होती है, तो क्या किया जाता है बीच में ही उसको फ्यूल भर दिया जाता है। तो इसकी जो संख्या आप देखेंगे तो 11 है, जो कि लेबनान के पास एक भी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिस्टेंस कैसे कम होते जा रहा है। पहले तो कुछ में ये लोग थोड़ा बहुत था भी, अब इनके पास कुछ भी नहीं आती है। और इजरायली नौसेना में देखेंगे तो कुल जहाज़ों की संख्या 67 है, जो कि लेबनान के पास कुल जहाज़ों की संख्या 69 है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है डिफरेंस काफ़ी कम है।
और आगे आपको देखने को मिलता है इजरायली नौसेना में कॉन्वेंट जो संख्या है इसकी 7 है, और फिर आगे आपको देखने को मिलेगा लेबनान में 0 है। और इजरायली नौसेना के पास पनडुब्बियों की संख्या 5 है, जो कि इनके पास एक भी नहीं है लेबनान के पास। तो ये लोग मिलिट्री जो है आर्म्स में भी बहुत पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे हैं, इकोनॉमी में भी बहुत पीछे हैं, सब में बहुत पीछे हैं। लेकिन इनके पास क्या है कि देश गरीब है, तो इनके पास टेररिस्ट बहुत है, जो कि हमेशा मरने के लिए, और हमेशा देखेंगे कि मरने के लिए तैयार रहते हैं, जो कि आराम से जान देते हैं अपना। और इन्हीं के जान देने की वजह से पब्लिक का भी जान जाते रहता है, जो कि इनोसेंट पब्लिक रहती है। ये लोग जान देंगे, अपना जान देंगे, जाके फिर कहीं अटैक करेंगे, फिर इजराइल भी वहाँ पे रिटेलिएट करेगा तो वो भी अटैक करेगा, और जो पब्लिक है उसकी जान जाती है। तो लेबनान कहीं भी नहीं टिकता है। ईरान का देखेंगे तो आसपास टिकता है, लेकिन फिर भी अगर होता है इजराइल से युद्ध तो लेबनान मतलब कि ईरान को ही यहाँ पे क्षति पहुँचेगी। तो ये पूरा टॉपिक था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेबनान कितना मजबूत है। लेबनान में हिजबुल्लाह हमास से थोड़ा पावरफुल है, लेकिन बहुत कम पावरफुल है इजराइल से। ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।